बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता दें, आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। आपको बता दें, संजय सिंह गोपाल राय को पुलिस ने अरेस्ट किया, यह आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। सांसद आम आदमी पार्टी के गोपाल राय मंत्री है, उनको भी अरेस्ट किया गया है, यह आम आदमी पार्टी का दावा है। कई विधायकों, पार्षदों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, न डरेंगे न झुकेंगे, लड़ते रहेंगे, ये संजय सिंह कह रहे हैं। संजय सिंह ने यह दावा किया है कि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सांसद संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने मुझे, मंत्री गोपाल राय जी को, विधायक ऋतुराज झा को, दिनेश मोहनिया को, रोहित मेहरौलिया को, आदिल खान समेत कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ फतेहपुर बेरी थाने में गिरफ्तार कर लिया है। उसके आगे वो लिखते हैं, न डरेंगे न झुकेंगे, लड़ते रहेंगे। सांसद संजय सिंह, ये जानकारी उन्होंने दी है और बताया है कि उन्हें फतेहपुर बेरी थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल इस पर जैसे ही अपडेट आता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे, जानकारी आपको देंगे। अरविंद, जो मेरा प्रश्न था, देखिए, समीर महेंद्रू, कुछ ऐसे जो लोग बहुत करीबी थे, जो शराब कार्टेल्स के तौर पर अब जाने जा रहे हैं, जो पहले भी मुनीश बता रहे थे कि व्हाट्सएप की जो चैट्स थे उनको डिलीट किया गया, जिसमें इस एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट भेजा गया था शराब के कारोबारियों को, वो मनीष सिसोदिया ने डिलीट किया है, यह आरोप है। लेकिन इसी के साथ कई ऐसे लोग थे जिन्हें भेजा गया था, उन शराब कारोबारियों ने डिलीट नहीं किया, वहां से उसे जानकारी मिली गई और इस पर मनीष सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे पाए कि ड्राफ्ट से लेकर असल पॉलिसी तक क्या इन लोगों की बातों को, उनके रिकमेंडेशंस को शामिल किया गया था। आपने बदलाव किसके कहने पर किए एक्साइज पॉलिसी में, ड्राफ्ट से लेकर फाइनल पॉलिसी पर, 21-22 वाली एक्साइज पॉलिसी पर, इस पर वो जवाब नहीं दे पाए। इसको जरा समझाएं। देखिए, न सिर्फ जैसा कि प्रेस स्टेटमेंट भी सीबीआई ने बोला है कि कई सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए, कई सवालों के जवाब में वो बरगलाने लगे, ये सीबीआई का स्टेटमेंट है और जिसके आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जैसा आप, न सिर्फ चैट डिलीट की बात है, बल्कि जो ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसमें बकायदा ये कहा गया था कि तकरीबन 36 आरोपी जो इस केस से जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कई मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए, कई जो सिम कार्ड है उनको तोड़ा। तो ये गंभीर आरोप लगाया गया, यानी कहीं न कहीं सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। और आपको बताऊं, मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। इसके अलावा दो एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो। और जब ये केस दर्ज हुआ था उसके बाद आपको याद होगा कि कई स्टेट में ईडी की छापेमारी हुई थी, सीबीआई ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी। उसके अलावा एक अहम किरदार इसमें दिनेश अरोड़ा, ऐसा बताया जाता है कि वो मनीष सिसोदिया का बहुत करीबी है, वो पहले आरोपी था, लेकिन वो बाद में अप्रूवर बन गया, वो गवाह बन गया और 164 का बयान भी एजेंसी ने उसका अदालत में दर्ज कराया था। तो एजेंसी इस मामले में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही थी, तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे थे। ईडी और सीबीआई ने कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन हमेशा बात होती थी आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया की। आज जब उन्हें सवालों का सामना करने के लिए सीबीआई दफ्तर आना था, उसके पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से यह तय मान लिया गया था कि आज जो मनीष सिसोदिया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खुद दिल्ली के सीएम वो बार बार कह रहे थे ट्वीट करके कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिस तरीके से राजघाट पे स्पीच दी मनीष सिसोदिया ने, उस दौरान भी उन्होंने ये मान लिया था कि उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि सीबीआई का कहना है कि कई एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि जांच के दौरान कई सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए, जांच में सहयोग नहीं किया, सवालों के जवाब में वो बरगलाने लगे। इस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आईपीसी 477 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये 3 धाराएं हैं जिनके तहत गिरफ्तारी हुई है।
हमें जो जानकारी मिली है कि इसी सीबीआई मुख्यालय में, जहां फिलहाल अभी अंधेरा है क्योंकि ये बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है। ये भी आप में काफी दिलचस्प रहा अंजना कि पिछली बार जब 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए थे, उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और कई नेता थे, उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दिया। लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर जो ये पूरा सीबीआई मुख्यालय है किले में तब्दील कर दिया गया था। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पूरे आसपास के इलाके की जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई मुख्यालय में ही जो मनीष सिसोदिया हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद एक प्रक्रिया होती है, आरोपी का मेडिकल कराया जाता है और 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। कल मनीष सिसोदिया को अदालत में सीबीआई की टीम पेश करेगी और उसके बाद पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। तो मुश्किलें मनीष सिसोदिया की यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अंजना, मुश्किलें मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मिस्टर खुराना, लेकिन इन सब के बीच ये आरोप हमेशा विपक्ष लगा रहा है कि आपकी एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही टारगेट कर रही हैं। इस पर कुछ तो जवाब देना होगा। जनता के मन में भी ये प्रश्न आएगा क्योंकि हर विपक्षी नेता यही कह रहा है कि जितनी गिरफ्तारियां होती है विपक्षी नेताओं की होती हैं, हाथ धोकर एजेंसियां उनके पीछे पड़ती हैं। अंजना जी, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ ले जाता हूं। याद करिए मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, कितने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केस हुए, मुझे बताइए। सवाल यही है कि ये लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो करते हैं। अगर उनको ईडी और सीबीआई पे विश्वास नहीं है तो जाए ना कोर्ट में, कोर्ट से पर्टिकुलर केस के ऊपर ऑर्डर ले आए। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इनको जब भी कोई फंसता है तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि सीबीआई फंसा रही है, लेकिन वही लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो ओंधे मुंह गिरते हैं और अरेस्ट होते हैं और बेल नहीं होती है। अब याद करिए सत्येंद्र जैन के मामले में कितना हल्ला मचाया था, कितनी ज्यादा अपने आप को बचाव दिखाने की कोशिश की थी। 8 महीने हो गए ना। प्राइमा फेसी अगर कोर्ट मानता कि ये कुछ नहीं है तो बेल मिल जाती, अब तक बाहर होते। ऐसे ही ये जो केस है, जो विजय नायर वाले मैटर के अंदर समीर महेंद्रू का केस हो, तमाम ऐसे लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं, अगर प्राइमा फेसी कुछ नहीं होता तो अब तक तो कोर्ट से बाहर हो चुके होते, जेल से बाहर हो चुके होते। इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बजाय हमें अपने कानून पर विश्वास रखना चाहिए। और किसी को अगर ये लगता है कि ईडी और सीबीआई किसी पर्टिकुलर केस में साथ नहीं दे रही या वो कर रही है तो कोर्ट में चले जाए। कोर्ट में तो जाते नहीं है, बस मुंह जुबानी जमा खर्च करते हैं। याद करिए राहुल गांधी वाला केस, कैसे औंधे मुंह गिरे थे सुप्रीम कोर्ट में, पूरा देश में हल्ला मच गया था कि राफेल 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 कर रहे थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, कोर्ट ने झाड़ मारी ना। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने कानून प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। ये अभी भी जो हल्ला मचा रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, शराब कांड के ऊपर जवाब नहीं आ रहा कोई भी, किसी भी प्रवक्ता के। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब जो मांगे जा रहे हैं उस पर तो कम से कम जवाब दीजिए। जो मूल मुद्दे हैं, 45 फोन क्यों चेंज किए, पॉलिसी क्यों चेंज करी, आपने अपने ये बिजनेसमैन को ये पॉलिसी क्यों दिखाई, पहले आपने 850 टके क्यों खोले, आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया, आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो संदेह के घेरे में, इसका जवाब देना चाहिए। आप इधर उधर की बातें करते रहिए, लेकिन कानून हमेशा अपना काम करता है और हमें अपने कानून पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए।